एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक और चीज़ के बारे में जो कि आपके फार्मा सेक्टर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप किसी भी कंपनी को रिसर्च करते हैं तो दिस पर्टिकुलर थिंग गोना रियली हेल्प यू। एंड फार्मा सेक्टर किस तरह से डिवाइडेड है जब हम इस किसी भी कंपनी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कंपनी का रिसर्च करना शुरू कर चुके हैं। मैंने कीमिया का वीडियो आपके सामने लेकर के आई हूँ। मैं एक और वीडियो एक और कंपनी का बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। इन सब के अंदर जब हम उनका ड्रग पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, एक बहुत ही एफिशिएंट सी चीज़ जो हमें हेल्प कर सकती है उनका ड्रग पोर्टफोलियो बहुत ही एफिशिएंटली स्टडी करने में, प्लस हमारा टाइम सेव करने में, एंड ऐसा कि हमें याद रहे। क्योंकि आगे चल कर के हम जब बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे साथ में क्या होगा कि हर कंपनी का पोर्टफोलियो हमें याद रहने नहीं वाला। एंड इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा पजल हो जाएगा। पोर्टफोलियो आपको याद रहेगा बट ड्रग्स आपको याद नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, बिकॉज हम फार्मा सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं। एंड द थिंग इज कि ड्रग एग्जैक्टली क्या काम करता है, क्या ड्रग था, जब तक आप उसको 1000 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वैसे भी याद नहीं रहेगा। सो एज आई एम स्टडिंग द फार्मा सेक्टर, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनी स्टडी करी हूँ रिसेंट में, ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई कि हाँ, बहुत सारी ड्रग्स के बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड एक एक कंपनी को अगर हम ड्रग बाय ड्रग स्टडी करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वो प्रोसेस में लगते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जिसमें हम उससे कई ज़्यादा चीज़ें स्टडी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, राइट। उस प्रॉब्लम के लिए आई जस्ट थॉट कि क्या ऐसा कुछ है जिससे हम कंपनीज को सॉर्ट कर सकते हैं या फिर कंपनी के ड्रग पोर्टफोलियो को सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ आप पर्सनली किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, बट एक कंपनी का पोर्टफोलियो, मान लो एक कंपनी 50 तरह के एपीआई बनाती है। हाउ डू गोना नो कि हाँ, कौन सा एपीआई किस कैटेगरी में आता है एंड किस कैटेगरी का क्या काम है, उसका डिमांड कैसा है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी द कैटेगरीज कि किस किस कैटेगरीज के ड्रग फार्मा में होते हैं एंड उन कैटेगरीज के अंदर कौन सा उनका ब्लॉकबस्टर एपीआई होता है। हर कैटेगरी, मतलब लाइक मान लो एक कंपनी है जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ड्रग्स बनाती है। अब ये कैटेगरी, मतलब वो पर्टिकुलर कैटेगरी में उसी बीमारी के ड्रग्स होंगे, अलग 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 ड्रग्स, एंड उसके अंदर से भी एक आपका कोई ना कोई ब्लॉकबस्टर एपीआई ज़रूर होगा, फिर एक कोई ना कोई ब्लॉकबस्टर ड्रग ज़रूर होगा जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ग्लोबल मार्केट में, राइट। सो जिस जिस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं कि कंपनी के पास ये कैटेगरी है, यानी इसमें से कोई ना कोई शानदार ड्रग कंपनी के पास में होगा। कंपनी किस तरह के ड्रग कैटेगरी पे काम करती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एपीआई, ठीक है, एपीआई अपनी जगह पे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेकर के आता है, बट उस कंपनी का ड्रग कैटेगरी कैसा है, किस किस कैटेगरी के ड्रग्स पे कंपनी काम करती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कंप्लीट फार्मा के अंदर हमारे जितने भी कैटेगरीज है, जिसमें से टॉप कैटेगरीज है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं कमोडिटी चीज़ों को डिस्कस नहीं करती हूँ। माई इंटरेस्ट इज नॉट देयर, एंड मैं यूजुअली हाई हाई रिवॉर्डिंग एपीआईज एंड ऐसी ड्रग्स पर ही सबसे ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगाती हूँ, बिकॉज दैट इज़ वाई फार्मा सेक्टर के लिए एक बहुत ही एक टिपिकल सेक्टर है, देयर द ड्रग्स कैन ग्रो, राइट। अब इसमें एक और चीज़ आपको मानना पड़ेगा, जो 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 ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। कुछ ड्रग्स जो पाइपलाइन के अंदर है, या फिर लाइक बायोलॉजिक्स की बात अगर आप कर लो। अब बायोलॉजिक्स में कोई एक स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, बायोलॉजिक्स यूजुअली हर रेयर डिजीज़ के लिए बनाया जाता है, एंड दैट इज़ वाई उस ड्रग का निर्माण बहुत, लाइक आप मान के चलो कि हज़ारों में एक जने के लिए होता है। दैट इज़ वाई हर कंपनी उसको नहीं बनाती, उसका एक पोर्टफोलियो नहीं होता, उसकी कैटेगरी नहीं होती, वो ड्रग ही अपने आप में कैटेगरी बन जाता है। वो डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, बट हम लेट्स सी लाइक कैसे हम कैटेगरीज को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपका कैटेगरी आता है, मैं आप पे सारी डोमिनेंट कैटेगरीज को डिस्कस करने वाली हूँ जो एक्चुअल में रूल करती है फार्मा सेक्टर में। फर्स्ट इज योर PD1 PDL1 इनहिबिटर्स, इसको बोलते हैं PD1 और PDL1 इनहिबिटर्स। अब PDL1 और PD इनहिबिटर्स के अंदर आपकी सारी कैंसर वाली दवाइयाँ आती है, यानी कि ऑन्कोलॉजी ड्रग्स। अब आपको किसी भी कंपनी के अंदर PD1 PDL1 इनहिबिटर्स दिख जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मेजरली आपकी कैंसर वाली ऑन्कोलॉजी ड्रग्स बन रही है। इस कैटेगरी को अगर आप आम भाषा में बोलना चाहते हो, ऑन्कोलॉजी भी बोल सकते हो, बट आपको जहाँ PD1 PDL1 दिख जाए वहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि वहाँ पर आपके सबसे हाई पेइंग कैंसर ड्रग्स होने वाली है, राइट। एंड इसको कई बार इम्यूनो ऑन्कोलॉजी भी बोला जाता है, कंपनी में आपको इम्यूनो ऑन्कोलॉजी नाम से भी दिख सकता है।
इसके अंदर आपके ब्लॉकबस्टर एपीआई जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके कीट्रूडा, ओब्डिवो एंड टी सेंट्रिक। ये 3 आपके ऐसे एपीआईज है जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में PD1 इनहिबिटर्स की कैटेगरी के अंदर 3 ब्लॉकबस्टर एपीआईज है जो एक्चुअल में बहुत रेवेन्यू कमा करके दे रहे हैं, राइट। जिसमें से आपका कीट्रूडा इज द नंबर 1 ग्लोबल ड्रग जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड इसका मार्केट अराउंड $31.7 बिलियन का है। दैट इज अ मैसिव नंबर, राइट। सो कीट्रूडा जो भी कंपनी बना रही है उसका एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, राइट, डिपेंडिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कीट्रूडा जो भी कंपनी बना रही है वो शानदार रेवेन्यू छाप रही होगी, नहीं। कंपनी के मार्जिन्स, कंपनी का एग्जीक्यूशन, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से नहीं कर रही है, किस स्केल पे काम कर रही है, कितना मार्केट शेयर उनके पास में, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। बट एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, राइट। एंड ऑफ कोर्स इसका डिमांड क्यों ज़्यादा है आप समझ ही गए होगे, दैट इज बिकॉज इट इज़ बिलोंगिंग टुवर्ड्स द कैंसर वाला आपका कैटेगरी, राइट। सो या एंड ये एक ड्रग कीट्रूडा पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, दैट इज़ लाइक अ किंग ड्रग जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर है एंड मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं यूजुअली। नेक्स्ट इज अ GLP-1 रिसेप्टर्स एजोनिस्ट। सो GLP-1 ऑफ कोर्स आप लोगों ने नाम बहुत बार सुना होगा बट यू कैन लाइक आप इसको मिसकनेक्ट कर सकते हो। लेट मी टेल यू, GLP-1 मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो आपके इंजेक्शन जो हर जगह चल रहा है, दैट इज लाइक कैटेगरी। मैंने आपको GLP-1 में ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया था कि मेन जो आपकी दवाई है उसका नाम सेमाग्लूटाइड होता है एंड उसका जो ब्रांड है वो है ओजेम्पिक, नॉट योर लाइक GLP-1 मतलब सारी दवाई नहीं होती है। GLP-1 एक कैटेगरी है, उसके अंदर सेमाग्लूटाइड इज योर मेन ड्रग, राइट। सो GLP-1 इनहिबिटर्स जो आपकी कैटेगरी है, सॉरी GLP-1 रिसेप्टर, ये आपका डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी को ट्रीट करने की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो आपकी इसके अंदर आती है। वेल यहाँ पे मैं अगेन कमोडिटी ड्रग्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। यहाँ पर जितने भी प्रीमियम हाई क्वालिटी ड्रग्स है वो सब आएंगे। अब इसके अंदर आपका ब्लॉकबस्टर जो रहा वो आपका ओजेम्पिक था, मुंजोरो था और आपका वीगूवी था, राइट। इनका मार्केट लगभग 23 बिलियन तक का पहुंच चुका है, तीनों का ही लगभग 12 से 23 मिलियन के आसपास इनका मार्केट, बिलियन के आसपास इनका मार्केट पहुंच चुका है, $23 बिलियन के आसपास। सो यस, ये तीनों अभी तक की सबसे शानदार ड्रग्स रही है। अब देखो ये चीज़ आपको सिर्फ ये देखनी कि जैसे मैंने ये सिर्फ ओजेम्पिक बोला तो ओजेम्पिक आगे भी चलेगा, नहीं। मैंने आपको कैटेगरी बता दी, अब उस कैटेगरी के अंदर भी नए नए इनोवेशंस चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा कि हाँ और कौन से नए ड्रग इस कैटेगरी के अंदर लाए जा रहे हैं एंड वो कौन सी कंपनी बना रही है, सो दैट आप एक अच्छी कंपनी तक पहुँच सकते हैं, राइट। विद दैट या विद दैट इम्यूनोलॉजी के अंदर आपकी यूजुअली लाइक जो हमारे थोड़े से क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं, लाइक अर्थराइटिस एक अच्छा एग्जांपल है इम्यूनोलॉजी का, जिसके अंदर बॉडी ऑटो इम्यून से ही लड़ती रहती है। उस केसेस में जो ड्रग्स होते हैं वो आपके ये कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी का नाम होता है IL-17 और IL-23 इनहिबिटर्स, अदरवाइज इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी बोला जाता है। इसके अंदर जो आपकी ब्लॉकबस्टर APIs होती है, दैट इज योर डुपिक्सिंट and your Skyrizi and Humira. These are few kinds of drugs, basically brand names जो कि बहुत ज़्यादा चले एंड इनका ऑलमोस्ट आपका जो मार्केट इन्होंने कैप्चर किया दैट इज अराउंड $17 बिलियन। सो दैट्स अगेन ह्यूज मार्केट जो इन्होंने कैप्चर किया है। एंड ये जो आपकी कैटेगरी है दैट इज लाइक एक IL-17 और IL-23 इनहिबिटर्स के नाम से इसको जाना जाता है एंड दिस कैटेगरी इज अगेन सॉर्ट ऑफ एक हाई पॉपुलर हाई डिमांडिंग कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। सो दिस इज लाइक क्रॉनिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए है एंड दिस कैटेगरी कैन बी इन योर लाइक वॉच लिस्ट, राइट। नेक्स्ट इज योर ओके, नेक्स्ट इज योर, इसको फैक्टर X से इनहिबिटर्स भी बोला जाता है एंड दिस इज लाइक आपका एंटी थ्रोम्बोटिक्स। इसको आप मान के चलो आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए, मेजरली जो आपकी हार्ट की दवाइयाँ होती है वो इस कैटेगरी में आता है, एंटी थ्रोम्बोटिक्स इनको बोला जाता है। एंड इसके अंदर आपका जो ब्लॉकबस्टर रहा दैट वाज इलिक्विस ने लगभग आपका
बिलियन ड्रग्स का मार्केट, सॉरी $22 बिलियन का मार्केट जो है कैप्चर किया, एंड दैट बिकम लाइक अ ब्लॉकबस्टर एपीआई अगेन। एंड अब इसके अंदर आपको जो नए एपीआईज ऐड होते जाएंगे इस कैटेगरी के अंदर, बिकॉज इनोवेशन इज गोइंग ऑन। एंड इस केस में आपको यूज़ करना है अपना खुद का दिमाग, आपको देखना है, आपकी खुद की रिसर्च यहाँ पर काम आएगी कि हाँ आप कितना ज़्यादा डेप्थ में जा करके इन ड्रग्स को और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं एंड एक प्रिसाइज एक कंपनी ढूंढ सकते हैं। कैटेगरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज योर, इसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज। इस कैटेगरी में आपकी जितनी भी एंटी वायरल कैटेगरीज है वो आती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, लाइक HIV और एड्स, जो आपकी वायरल की तरफ फैलती है एक से दूसरे तक। एंड इस केस में इस दवाई की कैटेगरी, सॉरी इस कैटेगरीज की दवाई का यूज़ होता है। इसके अंदर आपका आज तक जाइलीड एंड बिग ट्रेवी करके कुछ दवाइयाँ हैं जो आज तक चली हैं, एंड दैट बिकेम लाइक सो पॉपुलर। सो ये अब आपको ध्यान रखना है कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा और कौन कौन सी दवाइयाँ ऐड हो रही हैं। अगेन अब एक कैटेगरी आपकी आती है जिसके अंदर आप स्पेशलिटी बायोलॉजिक्स को बोल सकते हो। अब इस बायोलॉजिक्स के अंदर ऑन्कोलॉजी भी आ सकता है, ऑटो इम्यून भी आ सकता है, एंड आपका इम्यूनोलॉजी भी आ सकता है। सो इट्स लाइक बायोलॉजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसको डिस्कस हम नहीं कर सकते क्योंकि ना उसका कोई सर है ना कोई पैर है। इट्स लाइक हर तरफ से एक खुली हुई कैटेगरी है, हर कोई लाइक इन द सेंस इसके अंदर नए नए तरह के ड्रग्स बनते रहेंगे, हर एक तरह से इसके अंदर इनोवेशन चलते रहेंगे। सो एक कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, एक कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। देयर आर मेनी 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 ड्रग्स, राइट। अब अगर आप देखो तो ओके, अब डोमिनेट कौन कर रहा है? अगर हम इतने सारे ड्रग्स में बात करें, इनमें से भी कौन डोमिनेट कर रहा है? हालांकि मैंने आपको एकदम प्रिसाइज और प्रीमियम कैटेगरी वाली ड्रग कैटेगरीज बताई है, इसके अंदर से भी कौन डोमिनेट कर रहा है? ऑन्कोलॉजी एंड योर एंटीवायरल, सॉरी ऑन्कोलॉजी एंड योर डायबिटीज़ वाला जो कैटेगरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका जो रेवेन्यू बना रही है कंपनीज इन दो के अंदर बना रही है, डायबिटीज़ सॉरी और GLP-1, एंड नेक्स्ट इज योर ऑन्कोलॉजी, जिसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा आज तक का रेवेन्यू बना है। सो ये दो कैटेगरीज, इसमें से भी मैं अगर आपको बोलूँ तो ये दो एकदम क्रॉनिक बनते जा रहे हैं दिनों दिन। लाइक डायबिटीज़ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फैलते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, एंड द ओबेसिटी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ डायबिटीज़ अगेन। सो इसकी वजह से कहीं ज़्यादा पेशेंट्स जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहे हैं। दैट इज़ लाइक अपॉर्चुनिटी अगेन, जो भी फार्मा इन्वेस्टर्स है, जो भी इस कंपनी के अंदर जाने की, सॉरी इस कैटेगरी के अंदर जाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ फाइंड आउट दोज कंपनीज। एंड उसमें से भी आपको देखना होगा सबसे ज़्यादा मोनोपोली किसके पास में है, या सबसे ज़्यादा कौन इन ड्रग्स को बना रहा है। सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर रिसर्च, राइट। प्राइसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसके पास में है? सबसे ज़्यादा आपका ऑन्कोलॉजी सेक्टर आता है, नेक्स्ट इज़ योर GLP, नेक्स्ट इज़ योर इम्यूनोलॉजी, देन आपका कार्डियोवेस्कुलर आ जाता है, नेक्स्ट इज़ द एंटीवायरल, राइट। इन कैटेगरीज के नाम आप ना भूलिए, बहुत कंपनीज यूजुअली इतना प्रिसाइज आपको ये लिख के नहीं देंगे, उनको नहीं पता कि कौन आ रहा है हमें पढ़ने, वो लाइक उनकी भाषा में इनहिबिटर्स, रिसेप्टर्स, IP17 एंड ये सब जो मैंने आपको बताए हैं, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, राइट। एंड इन सब का मोट है कि ये थोड़े से बैरियर में थोड़े से हाई होते हैं, इनको बनाना अपने आप में बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ है। एंड इसमें से भी सबसे ज़्यादा मोट किस कंपनीज के, सॉरी किस कैटेगरीज के पास में? बायोलॉजिक्स एंड ऑन्कोलॉजी। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बायोलॉजिक्स ऑन्कोलॉजी विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सो या these are the things which I want to discuss with you। कैटेगरीज बिल्कुल ना भूलें, एंड इन कैटेगरीज पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। ये कैटेगरीज एक्चुअल में ब्लॉकबस्टर काइंड ऑफ रही हैं एंड आगे चल कर के भी रहेगी। एकदम सिंथेसिस कॉम्प्लेक्सिटी इनका बहुत ज़्यादा होता है, रेगुलेटरी मोड ज़्यादा होता है, कंपटीशन बहुत ही कम होता है। दैट इज़ वाई दे रियली रूल द फार्मा सेक्टर, राइट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव मेड दिस वीडियो, राइट। से आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू योर रिसर्च। एंड आगे आने वाली जो भी कंपनीज की हम बात करेंगे उनमें मैं इन कैटेगरीज के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करूँगी। सो या दिस रियली गोना बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।